हेलो एवरीवन। आपको माइंड रेडियस ने अपने चैनल और फेसबुक पेज के और इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से कई बार आप लोगों को समझाया है आपके क्वेश्चन का जवाब देते हुए कि हम जो हैं मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उस चीज़ को फोकस रहकर करें और उस चीज़ को रिपीट करें। क्योंकि अभी तक तो आपको मालूम होगा मेरे साथ सबकॉन्शियस ब्रेन कोचिंग में जो मैं आपको सिखाती हूँ कि हमारे शब्द ही स्पेल्स हैं, इसीलिए उनको स्पेलिंग बोला जाता है। स्पेलिंग इसलिए कि वो स्पेल्स होते हैं ना। आज मैं कुछ चीज़ आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उसके जवाब को एक छोटी छोटी अपनी लाइफ की स्टोरीज से आपको मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं और बस छोटी सी चीज़ करके, है ना। मेहनत तो करनी है, काम तो करना है। और इस वीडियो के अंत तक आपको इसलिए बने रहना है कि मैं आपको 3 हैक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप फोकस्ड रहकर इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं। इससे पहले को जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप वॉच करने आते हैं, थैंक यू वीडियोस को, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको मिल सकें चीज़ें के आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स भी। इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी, वहाँ पर भी मैं ऑनलाइन कई कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देती हूँ। शुरू करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ अपने लाइफ की। जब मैंने प्रोफेशनल लाइफ अपनी शुरू की थी तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, दैट वाज वेरी enjoyable. I was of course a communication lecturer. That was the first post after my MPhil. With the gold medal I started. I mean, after earning this I was soon posted. सब कुछ अच्छा चल रहा था। सेकंड जॉब जब मुझे मिला तो मैंने देखा कि जैसे ही व्हेन आई यूज़ टू गेट लाइक गुड प्रोजेक्ट्स और मुझे मिलने लगते हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स, मुझे कुछ काम दिया जाता है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह का, तो मेरे कॉलीग्स में एक अनकंफर्टेबल एक फीलिंग आ जाती है, अनकंफर्टेबिलिटी की। और मेरे साथ शुरू हो जाती हैं बैक बाइटिंग और लेग पुलिंग और शिकायतें झूठी। सो मैं अपने मेरे दिमाग के अंदर ये टॉक चल रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है दिमाग के अंदर कि मैं तो जब भी कुछ करती हूँ या जब भी मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है तो मेरे कॉलीग्स मुझसे नाराज़ हो जाते हैं और मुझे बैक करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट से। ऐसा दूसरी बार हुआ। फिर तीसरी बार और एक बहुत फेमस स्कूल में, मैं कॉलेज में ही हमेशा थी, स्कूल में एक ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। मुझे बोला गया कि आपको GRE और MBA के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी है। पूरा कोर्स बनाया गया। मैंने कोर्स बनाया और मेरी एक कोवर्कर जो साथ में ही काम कर रही थी, वो मेरे पेपर्स लेकर सबमिट कर कर आ गई स्कूल की प्रिंसिपल को ये बोलते हुए कि ये मैंने प्रोजेक्ट किया है। मतलब आप सोचिए, मैं उस समय इतना मतलब गुस्से से मैं इतनी नाराज़ थी कि मैं ये भी नहीं बोल सकी। आई वाज शिवरिंग, मैं कांप रही थी और मैं ये भी नहीं बोल सकी कि ये झूठ बोल रही हैं मेरे सामने और मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है और ये देख लीजिए। हैंड राइटिंग भी मेरी तो हैंड राइटिंग होती थी, ऐसे कोई लैपटॉप वगैरह भी ऐसा नहीं था कि हम लोग लैपटॉप में, लेकिन मैं नहीं बोल सकी कि मुझे अपने फ्रेंड के लिए मैं मतलब हमेशा से ही प्रोटेक्टिव और मैं अच्छी रही हूँ ऐसे। लेकिन उससे मेरा फेथ ये इस चीज़ पर और गहरा बन गया कि मैं जब भी मुझे कोई काम अच्छा बढ़ा दिया जाता है, अच्छा प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो मेरे अपने ही उसको छीनते हैं। अब फिर उसके बाद मुझे और जिम्मेदारी दी गई कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR प्रोजेक्ट्स करने हैं। मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए तब गुजरात में। अब भूकंप आया था, कई घर टूट गए थे, उन बच्चों के लिए मैंने इकट्ठा किया मनी, बहुत कुछ किया। 1 मिनट रुकिए। इवन एक असाइनमेंट एक कॉलेज में भी ये
ऑलमोस्ट 9 से 10 बार हुआ कि मुझे जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता, मैं अब एमबीए को स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का प्रोजेक्ट दिया गया, मार्केटिंग के थे और सब भी अलग अलग डोमेन्स के थे, और मैंने उनको लेकर बहुत सक्सेसफुल सुबह से शाम तक प्रोग्राम कराया, ट्रेनिंग हुई उनकी सब तरीके से, सेल्स की, मार्केटिंग की, एचआर की। अब उसके बाद तो जो उनके जो जो डायरेक्टर थे कॉलेज के, उनको ऐसा लगा कि जैसे उनको कोई, उनके साथ कोई बेइज्जती हो गई है, और मेरे सारे पोस्टर्स हटा दिए गए। इसी तरीके से एक जगह और हमने मनी कलेक्शन के लिए, डोनेशन के लिए कैंप लगाया, तो जो मुझे नहीं पता था कि किसी को दिया गया है ये काम डोनेशन का, एक ही कोई काम कर सकता है, हम बच्चे इकट्ठे करा और हमें बुलाकर प्रिंसिपल के ऑफिस में डांट डांट दिया गया, डायरेक्टर्स ऑफिस में। ये मेरे साथ रिपीटेडली होता रहा कि मैं कुछ अच्छा काम करती और उसका मुझे उल्टा रिज़ल्ट मिलता, बल्कि बजाय कि अप्रिसिएशन के मुझे हमेशा ये मिलता, एक नुकसान होता, मेरी इमेज को नुकसान पहुंचता। और ये मेरे दिमाग में हमेशा से कम्युनिकेशन चलता रहता था कि मैं कुछ भी करूं तो मुझे ऑपोजिट ही अपयश ही मिलेगा। तब ना कोई एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था, ना ये पता था। अब वो बोलते बोलते ये चीज़ अपने आप से बोलते बोलते ये एक स्पेल बन गई। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि हम कुछ भी अगर बोलेंगे तो वो स्पेल बार बार रिपीट करेंगे तो वो स्पेल बन जाता है। आपको अब और एक और एग्जांपल देती हूँ। सो दिस हैपन नाउ हाउ, मैंने अब, जब तक तो ये 2004 से 2007 तक ये हुआ, बहुत पुरानी बात है। 2007 में समहाउ 2007 या 2009 में, लाइक आई केम अक्रॉस द बुक द सीक्रेट, एंड नॉट ओनली आई रेड द बुक्स द सीक्रेट, बट ऑल्सो मैंने जो है वो पूरी मूवी 3 आवर्स की रोंडा बyrne की देखी। और रोंडा बyrne के ये देखने के बाद, मतलब लाइक ऑफ कोर्स साइंस बैकग्राउंड से आने वाला इंसान ज़रा कम समझ पाता है इन चीज़ों को। और मैंने ये समझा कि वट एवर द सिचुएशन इज़ और वट एवर इज़ हैपनिंग, यू कैन ऑलवेज स्टॉप इट विद योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट इज़ वाई मे बी दैट आई एम सबकॉन्शियस ब्रेन रीफ्रेमिंग कोच। इतना सब खुद को पर प्रैक्टिस करते करते 30,000 से ज़्यादा मेंटीज़ की लाइफ चेंज करके ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज मैं आपको ये सिखाने में को सक्षम हूँ कि आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपने सिंपली अपने अपने थॉट्स को पिवट करके यानी चेंज करके, उसको मैं सर्कमस्टेंस में एंटेंगल ना होते हुए। अब एक एग्जांपल और आपको देना चाहती हूँ, इससे पहले पहले इस चीज़ को ख़त्म कर लूँ कि आपको हमेशा जो हो रहा है आपके सामने, भले ही आंखों के सामने सचमुच में हो रहा है, आपको ये फील करना है कि ऐसा नहीं बोलना ये नहीं है, नहीं शब्द, नेगेटिव शब्द आपको नहीं बोलने हैं। आपको ये सोचना है कि ये एक जस्ट एक इंस्टेंस है ना, और आप प्रैक्टिकली उसमें रह के उस चीज़ को समझ के अपने उस पैटर्न को समझें, ये समझें कि ये एक पैटर्न चल रहा है, यानी आपको रिकग्नाइज़ करना है, जो मुझे रिकग्नाइज़ करने में बहुत टाइम लगा। और लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि पैटर्न क्या होता है। वो सोचते हैं हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होता है, हमारा लक ऐसा ही है, डेस्टिनी ऐसी ही है। नहीं, यू कैन स्टॉप इट। अगर आपने ये समझ लिया कि ये एक पैटर्न है, और पैटर्न कुछ नहीं होता, वो थॉट रिपीटिशन होता है हमारे ब्रेन के साथ, ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ आपस में, लेफ्ट मिड और राइट ब्रेन के साथ जो जो चलता है। स्पेशली ये जो है, ये जब आपका लेफ्ट ब्रेन जो बहुत ज़्यादा जो उस समय कॉन्शियस रहता है, और वो सबकॉन्शियस ब्रेन को भी कंट्रोल करने लग जाता है, जबकि सबकॉन्शियस ब्रेन फ्री होता है, उसकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो सब आप कॉन्शियस ब्रेन में जब जागे हुए हैं नहीं समझा सकते उसको, क्योंकि वो आंखों से देख रहा है, लॉजिकली सोचता है। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन को आप सिखा सकते हैं कि हाँ, ये मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं आपको। Excuse me for the noise in the background.
आई कांट हेल्प इट, बट आपको मैं एक और एग्जांपल इसका देना चाहती हूँ कि हाउ पीपल आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज द पैटर्न्स रनिंग। तो ये मेरे सामने 8-10 लोग बैठे हुए थे, मीटिंग हो रही थी और मैं उनके सामने बोल पड़ती हूँ कि आप जानते हैं कि ऐसा होता है कि मैं जब भी कोई अच्छा काम करती हूँ और मुझे प्रोजेक्ट दिया जाता है तो इस तरीके से जो लोग हैं मेरे ओपोनेंट्स वो मेरा रिकग्निशन चुरा कर वो फ़ायदा ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए आप लोगों को खुद अफर्म कर रहे हैं, यानी आपने इस बात को 10 बार 100 बार 1000 बार अपने दिमाग में रिपीट किया और आपने लोगों को ढोल पीट कर ये बता भी दिया कि आपके साथ ऐसा है, यानी यू आर इनवाइटिंग देम कि आप भी ऐसा कर सकते हो, है ना, मेरे साथ लाइक दिस। सो जब भी आप अपने दिमाग में रिपीट करते हो उसको, एक बार आपने हज़ारों बार बोला होगा, यहाँ तो मैं 100 बार का वीडियो बना रही हूँ लेकिन आपने हज़ारों बार अपने दिमाग को बोला होगा और आपके दिमाग ने अब ये रिकग्नाइज करने लिया होगा कि अब ऐसी कोई भी ऐसा कुछ होगा, आपको जब भी अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो तुरंत ही आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस अपॉर्चुनिटी में चेंज हो जाएगी। ये तो था करियर के बारे में, प्रोफेशनल। और ऐसा फिर जैसे ही मैंने सो व्हाट यू हैव टू स्टॉप यू हैव टू रिकग्नाइज द पैटर्न एंड स्टॉप इट, रिवर्ट इट, पिवट इट इन योर ओन वे, इन आपकी खुद की पॉजिटिविटी के लिए। और फिर वो तो मैं सिखाती हूँ वर्कशॉप में, आप मुझे डीएम कर सकते हैं और या गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हाँ, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको मनी का। जैसे क्या हुआ कि मुझे जब मैं बिकॉज़ मेरी जो डिग्री थी वो मैंने एमफिल किया था नेचुरली, उसके बाद कॉलेज में ही मुझे लेक्चरर का जॉब मिला फर्स्ट, लेकिन जो मेरा सेकंड थर्ड जॉब था वो दैट वाज सेकंड जॉब जो था दैट वाज इन अ स्कूल। सो आई क्रिप्ड, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस स्कूल में मेरे ज्वाइन करने से पहले इतना बड़ा रेप्यूटेड स्कूल इंदौर का, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन दे डिडंट हैव एनी लेक्चरर्स ग्रेड बट दे गेव मी द प्रिंसिपल, द ओनर gave me the lecturer's grade which was the highest। अब आप समझ ही सकते हैं ये तब पैटर्न रिपीट ही हुआ जब मैंने आपको बताया ये सब वहीं पर हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा और चिढ़ने लग गई थी और बहुत ज़्यादा मेरा एंगर इश्यूज बढ़ गए थे बिकॉज नंबर वन दैट आई वो वर्किंग इन अ स्कूल। सो मुझे बड़ा बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भले ही लेक्चरर ग्रेड मिल रहा है लेकिन मैं जो है और मैं तो एडजस्ट कर रही हूँ। तो वट वो वे माई माइंड वॉज रनिंग कि मैं तो एडजस्ट कर रही हूँ, मुझे तो ये पैसा अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही लेक्चरर हुआ तो क्या हुआ, इज्जत वगैरह तो कुछ भी नहीं है, ये मैं तो स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, भले मैं 11th-12th के बच्चों को पढ़ा रही हूँ लेकिन 10th 11th 12th तो, लेकिन ये तो छोटे बच्चे हैं लाइक दिस। कहाँ तू MBA के बच्चों को पढ़ा रही थी, कहाँ अब तू इनको पढ़ा रही है, मतलब दैट वे। छोटे बच्चे होते हो आप, कितने बड़े होते हो आप MPhil करने के बाद, मैं 23-24 साल की थी तो इस तरह से हो रहा था। सो नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू थिंक लाइक दिस, आप जो मनी अर्न कर रहे हैं आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप मनी को बोल रहे हैं कि मनी मतलब इतनी अच्छी आ रही है आपको सीधे 5-6 हज़ार का जंप मिला है पर मंथ का, और आप उसको रिस्पेक्ट करने के बजाय डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको अपने इसकी चिंता पड़ी हुई है ना, आपके डेजिग्नेशन की चिंता पड़ी हुई है। एक और बात बताती हूँ आपको, मैंने एक कॉलेज ज्वाइन किया एज अ डायरेक्टर। सो मुझे जो सैलरी मिला दैट वाज 1,60,000 राइट। अब बिलीव करेंगे जब मैंने वो चेक देखा तो इतनी स्टूपिड की तरह मेरे मुंह से ये निकला, क्या करूँगी मैं इतने पैसे का, बिकॉज आई वर नेवर इनटू पार्टीज़, ये साड़ी बाय करना, ये ज्वेलरी बाय करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, मूवीज़ जाना, ये सब लाइक आई वर सिंस माई चाइल्डहुड आई वर वेरी सिंसियर, बड़े मेहनती टाइप, और पढ़ना लिखना और अपने आप में रहना, खूब पढ़ना खूब पढ़ाना, खूब सीखना, खूब बुक्स पढ़ना, इस तरीके से कोर्स डिज़ाइन मैं बचपन मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आने से ही करती थी। सो इस तरीके से जब आप
मनी को ये बताते हैं, तब मुझे कहाँ ही पता था। आज मैं मनी मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, आपको मनी मैनिफेस्ट करना सिखाती हूँ, लेकिन मुझे कहाँ ही पता था कि इस तरह ऐसा बोलने से मनी डिसरिस्पेक्ट होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब विदिन मैं मतलब मैंने बस बोला एक बार ही, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट जॉब हुआ उसमें मुझे उससे आधी सैलरी मिली है। ना मैंने कभी इस बात को समझा, ना मैंने क्वेश्चन किया, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा हाइक मिलने के बाद मुझे ऐसी जॉब पर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना पड़ा। सो लाइक बिकॉज आई ऑलवेज रैन माई होम विद माई ओन इनकम। मैं हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट थी, किसी की मदद नहीं मैंने ली अपने परिवार से भी। तो मुझे ये मनी के बारे में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने पैटर्न समझे और मैं आपको भी सिखा सकती हूँ। आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आप बने। Where is your focus? So hacks, I'm going to tell you about how to keep yourself focused. Number one, that you should do meditation. Why? Meditation मुश्किल लगता है यूथ को, but meditation gives you a power to stay focused. How? Because when your thoughts knock at the door, you don't let them be in, or they knock from here, your heart pulses go from here. आज ऐसा हो गया, this happened, that happened. When your brain is peaceful, it only lets the thoughts come, which it filtrates. It starts filtering only the one which are important for you. So number one is meditation. Number two, what you'll do, that you will always think what is your focus. If you focus on people are not good around me, people always are just like that, I'm so good, but why people behave like this? People must be thinking about this about me, this about me. Oh my God, what do people must be thinking? What do people think about me? So you stop bothering about them. आपका focus जो है concentratedly should be on the positive thoughts only. Even if you're the environment, number three, even if the environment is not positive, you stay positive by thinking, pulling in positive. When the environment or the neuro dimension across your your body, physical body, and the other body, when it gets the total dominated by the thoughts which are powerful, you get powerful. This is the power of, and then you get a focused person, you get the results. Believe me, this is who talking to you, a subconscious brain coaching person, right? Mind reader. See, you can get coaching from me, consultants 1-to-1 or a group consultation. For that you can DM me. Only if you follow me, I'll accept your direct message. Or you can mail us at mindmentor1111@gmail.com, or you can follow us at Geeta Sani Multipurpose Academy Facebook page, where you can use Messenger and send message. See ya. Bye bye.